वुकला का गिरफ्तारियों के खिलाफ आज मुल्क भर में अदालतों के बायकॉट का ऐलान। वुकला जॉइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार का कहना है कि वुकला के घरों पर छापे काबिल मुज़म्मत हैं। सीनियर कानूनदान एहसन भून बोले, वाक़े के असल मुहर्रिकात को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान ने कहा, लाहौर में होने वाला वाक़या मुल्की तारीख का बुरा तरीन वाक़या था। इतना बड़ा सानिया और जिस तरह की तबाही की है, शायद मेरा ख्याल है कोई दुश्मन मुल्क भी आ जाता ना पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी किसी अस्पताल पे इस तरह का हमला ना करता। अगर उनका भांजा है, ही इज ऑल्सो बिहाइंड बार्स लाइक एनी अदर वकील। यास्मीन राशिद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, चाहे इमरान खान का भांजा ही क्यों ना हो, अगर वो मुलव्विस है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सीनियर कानूनदान अहमद अवैस बोले, PIC वाक़े के बाद वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इंतजामिया की नाअहली भी सामने आई। इतने बड़े जुलूस को अस्पताल तक पहुंचने क्यों दिया गया? आसिफ अली जरदारी रिहा हो गए। तिब्बी बुनियाद पर जमानत के बाद कानूनी तकाजे पूरे होने पर रिहा किया गया। सब जेल पिम्स अस्पताल के बाहर जयालों ने पुरतपाक इस्तकबाल और गुलपाशी की। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, यूसुफ गिलानी और परवेज अशरफ भी मौजूद थे। साबिक सदर इस्लामाबाद में जरदारी हाउस मुंतकिल, आज कराची जाएंगे। तिब्बी बुनियाद पर जमानत कराने वाला अस्पताल के बजाय घर चला जाता है। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि ये कैसे बीमार हैं जिन्हें शिफा अस्पताल की बजाय घर से मिलती है। विक्ट्री का निशान बनाते जेलों से निकलने वालों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। नवाज शरीफ को अदालत मिलने वाला वक्त खत्म होने पर हुकूमत लाहे अमल तय करेगी। अब अगर कोई मसला है तो मिस्टर इमरान अहमद न्याजी को बराह रास्त ऑपोजिशन से बातचीत करनी पड़ेगी। उनकी हुकूमत के दिन पूरे होने के करीब हैं। जो पेशन गोइयां जहां से वो लेते हैं शायद उसी तरह मालूम हो रही हैं, तो वो घबराए हुए हैं। आर्मी चीफ की मुलाजमत पर नून लीग का हुकूमती कमेटी से बात करने से फिर इनकार। एहसन इकबाल ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, हुकूमत को मामले पर ताउन के लिए ऑपोजिशन की जरूरत है। इमरान खान खुद राब्ता करें तो बात होगी। हुकूमत ऑपोजिशन को मुश्तिल कर रही है ताकि आर्मी चीफ पर कानून साजी ना हो। मजीद बोले, शेख रशीद घबराए हुए हैं, वो जानते हैं हुकूमत खत्म होने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और यू टर्न। 8वीं का इम्तिहान बोर्ड के जरिए ना लेने का फैसला। मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश कहते हैं, 8वीं जमात का बोर्ड का इम्तिहान लेने के बजाय असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। रवां साल 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात अलग अलग लिए जाएंगे। बरतानिया में आम इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी। खराब मौसम के बायस वोट डालने का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी वोट डाला। 650 नशिस्तों पर कंजर्वेटिव और लेबर पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला। रावलपिंडी टेस्ट का आज तीसरा रोज। श्रीलंका 263 रन 6 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। डिसिल्वा 72 और परेरा 2 रन बनाकर क्रीज पर रहेंगे। गुज़िश्ता रोज बारिश और खराब रोशनी के बाद सिर्फ 19 ओवर्स का खेल हो सका। दिन में गिरने वाली वाहिद विकेट शाहीन शाह ने ली। डकवेला को 33 रन पर आउट किया। इंग्लिश मेम ने हसन अली को अंग्रेजी में सवाल करके मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को समझ ना आया तो खातून ने उर्दू बोलकर मुश्किल हल कर दी। शोएब अख्तर ने सूरत हाल से खूब लुत्फ उठाया। कराची में पहले मुतारिफ हुई मटका बिरयानी, फिर मटका चाय, अब आई मटका कॉफी जो शहरियों को काफी भाई। रिवायती कॉफी को जिद्दत के साथ पेश करने का अंदाज शहरियों में मकबूल हो गया।
और पेशावर में सजी मौसीकी की एक खूबसूरत शाम। पश्तो के उभरते हुए गुलकार ज़ेबर नवाज ने आवाज का जादू जगाया तो हाजिरीन दाद दिए बगैर न रह सके। डूइंग बिजनेस के हवाले से जो एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने तरतीब दी हैं, कोर कमेटी के मेंबरान ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमेटी के इजलास में जो एजेंडा सामने रखा गया उसमें निचली सतह पे इख्तियार देना और ताकत के अंदर, इख्तियार के अंदर, गवर्नेंस के अंदर अवाम को हिस्सेदार बनाना, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ जुड़ा है, उस निज़ाम को फिलफौर निचली सतह पे मुतारफ़ कराने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया है, KPK और पंजाब के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को हदायत दी कि वो पब्लिक गैदरिंग के ज़रिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर आवाम को उनका जो हकीकी किरदार है, फ़ाल किरदार है, मौसर किरदार है, वो इंश्योर करने के लिए लाएअमल बनाए और पार्टी की तंजीम साजी जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले मुकम्मल की जाए ताकि पार्टी का तंजीमी ढांचा ज़िले और तहसील और फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे खड़ा नज़र आए और उनकी आपस में कनेक्टिविटी हो और आवाम से उनका मज़ीरान-दोज़ों तक पहुँचना, मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और फार्मर मार्केटों का क़याम के मिडल मैन का रोल जो है उसको कम से कम करना, वो सारी जो मौजूदा हुकूमत की सूबाई हुकूमत के साथ मिल के अवाम को रिलीफ देने की हिकमत अमली है, वो कोर कमेटी ने रहा और उसको और ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और मंडियों का जो क़याम है उसका दायरा कार वसी करके यूनियन काउंसिल और टाउन कमेटियों तक लाने का जो है वो हदायत दी और एक वाज़ेह लाएअमल और हिकमत अमली बनाई। इलेक्शन कमीशन के हवाले से एजेंडा ये पार्टी की इस कोर कमेटी के अंदर शामिल था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कोर कमेटी का ये मुतफ़िका फैसला है कि जो कमेटी बनाई गई है अपोजिशन और हुकूमत की, उसको कंसेंसस बनाने के लिए, मुतफ़क्का उम्मीदवार सामने लाने के लिए जो उनकी मीटिंग्स हैं वो मानी खेज बनाई जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड हों और फिलफौर उस पर कंसेंसस करके सामने लाया जाए। और कोर कमेटी ने तवक्को ज़ाहिर की कि जल्द इस हवाले से कंसेंसस अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान होगा और अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो फिर उसके बाद हुकूमत अपनी तरजीहात तय करेगी। कल के जो PIC के अंदर, दिल के हॉस्पिटल के अंदर उन मरीजों की सिसकते तड़पते जिंदगी की जंग लड़ते मरीजों की जिस तरह दिल आज़ारी की गई, कोर कमेटी ने शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत की और ये फैसला किया गया कि हमारी जो लीगल टीमें हैं, मुख्तलिफ हमारा इंसाफ लायर फोरम है, हमारी दोनों सूबों में जो सूबाई हुकूमतें हैं और फिर वफाक में वो बार काउंसिल्स और
वकला तंजीमों के साथ फिलफॉल राब्ते करेंगी और इस हवाले से मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया को भी एतमाद में लिया जाएगा।